फिर सातवां सील ये है कि जो हमारे सुंदर बनने के जितने भी साधन हैं, क्रीम पाउडर, जो हम जिससे आप सुंदर लगते हैं ना, उस दिन उस चीज से हम थोड़ा त्याग करेंगे, क्योंकि उस दिन हम थोड़ा जैसे एक भिक्खु का जीवन होता है ना, उस तरीके से अपना रूप बना लेंगे, ठीक है ना। और आठवां सील है जो पत्नी के लिए बुद्ध ने कहा, आप पति को भी इस सील को मानना चाहिए और पत्नी को इस सील का निर्वाह करना चाहिए। आप पत्नी का जो धर्म है हर दिन निभाओ, लेकिन आप उस दिन इतना त्याग करेंगे कि एक भिक्खुड़ी का जीवन कैसा होता है। आप डबलव के गद्दे पे नहीं सोएंगे, आप सिंपल से बिस्तर पे सोएंगे। आठवां सील आपका ये कहता है। और उस दिन जितने मनोरंजन के साधन है उन थोड़ा हम त्याग करेंगे। 8 सील, इस अष्टशील को भगवान बुद्ध ने कहा है, अमावस्या, पूर्णमासी और अष्टमी को जो करता है, तो मैं बुद्ध के मंच पे वादा करती हूँ, आप 2 महीने करके देख लीजिए, आप उसका आपके घर में परिणाम ना आने लगे तब आप बात करना। मैं बुद्ध के मंच पे कहती हूँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। मैं बुद्ध के मंच पे वादा करती हूँ कि आप भी ये पक्ष भी करें और आप भी करिए। अब आप करके देखिए आपके घर में परिणाम क्या आने वाले हैं। आपसे हो सकता है एक सील टूट जाएगा, मान लीजिए आपने जानबूझ कभी सील नहीं तोड़ना, अगर भूल बस आपसे सील टूट गया है तो आपके 7 सील तो हैं। अगर हो सकता है आपसे एक और सील टूट गया तो 6 तो सील हैं, लेकिन बाकी सील नहीं तोड़ना है आपको। आपको इन सीलों का पालन करना पड़ेगा। इसी को भगवान बुद्ध ने कहा है कि भगवान बुद्ध जो बस्तियों में जब भगवान बुद्ध उपदेश दिया करते थे, जब बस्ती के लोग बुद्ध के पास आते थे तो वो कहते थे, भगवान मुझे संक्षिप्त में ज्ञान बता दो। तो भगवान बुद्ध कहते, जाओ ये 8 सीलों को मान लेना, तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। और भगवान संक्षेप में और शॉर्ट में भगवान बुद्ध ज्ञान बताते थे। बहुत से लोग कहते थे, भगवान आपका तो ज्ञान सागर के समान है, भगवान आप जितना संक्षेप में बताइए उतना बताइए। तो भगवान कहते, सब पापस अकरणं कुशलस् उपसंपदा, सब पापस कुशलस् उपसंपदा सचित्त परियोदपन एतान बुद्धान शासनं। सब पापस अकरणं, सब पापस माने सभी पापों को नहीं करना है, अकरण माने बेवजह सभी पापों को नहीं करना है। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्मों की संपदा माने संपत्ति को बचा के रखें। कुशल सब पापस अकरण कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनम, अपने चित्त को शुद्ध करो। परियोदपनम एतान माने यही शासन, यही नियम बुद्धान शासन है, यही नियम, यही बुद्धों का शासन है। क्या है? बुद्धों का शासन है। अब समझिए कि अकारण भी पापों को मत करिए, अपने कुशल कर्मों को करिए। आप उसकी उपसंपदा यानी संपत्ति को बचा के रखिए और अपने चित्त को शुद्ध रखो। ये सबसे बड़ी कला है। चित्त भी गंदा है, कुशल अकुशल कर्मों को भी कर रहे हैं, बात भी नहीं मान रहे, कर्म कांडों में लगे हुए हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जैसे मकड़ी अपने ही घर में बने हुए घर में फंस जाती है, मर जाती है ना, वैसे हम भी अपने विकारों में उलझ करके और हमारी ऐसी मौत हो गई जैसे जीवन जीने का रास्ता ही नहीं पता है। तो मेरी माता बहनों, आप इन 8 बातों को मान लो। आपको जितने आप लोग कर्म कांड करते हैं ना, ये सब आपको करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मेरी माताओं बहनों, ये व्रत कौन सा है? उपोषित व्रत। कौन सा है? उपोषित व्रत। क्या है? उपोषित व्रत। और उस दिन खीर अगर थोड़ा बना सके तो बना ले, अपनी पड़ोसन को खिला देना है। तो तुम्हारी पड़ोसन बोलेगी तुमने खीर क्यों बनाई, तो कह देना मेरा उपोषित व्रत है। जब आप पड़ोसन को 4 बार खीर खिलाओगी ना, तो वो भी कहेगी हम भी अब इस त्योहार को मनाने लगे, हम भी इस पर्व को मनाने लगे ना, तो वो भी किसी दूसरे को देगी ना। तो ऐसे इस बुद्ध की पद्धति को आप लोग समझेंगे, आपके बच्चे भी जानेंगे। हमने आपको कथा के दूसरे दिन बताया था कि पैसे घुमा के मत रखिए। अरे जो उम्र में काफी उम्र में ज्यादा, वो तो रख ही रही है पैसा घुमा के, मगर जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, वो भी पैसा घुमा के रख रहे हैं। वो हमने नहीं बताया है, वो कहाँ सीखा है? आपने सीखा है। जब आपने अपने महापुरुषों के अपने सिद्धांतों को नहीं बदला तो बच्चे कैसे बदलेंगे? तो बच्चे तो आप ही को तो देख रहे हैं ना।
अपने महापुरुषों को तो अपने बाप की तो पूजा करी नहीं, दूसरे बाप की पूजा करी है। तो भैया आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारी पूजा नहीं करी, वो भी किसी दूसरे बाप को अपना बाप बना के बनाएगी। बोली भगवान बुद्ध की दया। आइए अरे आए जा बाबरिया शरण में, आए जा बाबरिया। सभी लोग बोलेंगे कि आए जा बाबरिया शरण में, आए जा बाबरिया। कि अब तो बुद्ध ज्ञान दर्शाए शरण में, आए जा बाबरिया। अब तो बुद्ध ज्ञान दर्शाए शरण में, आए जा बाबरिया। बुद्ध धर्म एक सत्य धर्म है, सब धर्मों का सार। बुद्ध धर्म एक सत्य धर्म है, सब धर्मों का सार। बुद्ध धर्म एक सत्य धर्म है, सब धर्मों का सार। उपदेशों से अर्जन होता कल्याण, बौद्धों के उपदेशों से अर्जन होता कल्याण। कि अब तो बुद्ध ज्ञान दर्शाए शरण में, आए जा बाबरिया। बिना धर्म कल्याण न होवे, बिना सील के ज्ञान। और बिना धर्म कल्याण न होवे, बिना सील के ज्ञान। विश्व गुरु ने धर्म चलाया, सबको गले लगाया। विश्व गुरु ने धर्म चलाया, सबको गले लगाया। देश विदेशन में भगवान हर बने उपासक याद। देश विदेशन के भगवान हर बने उपासक याद। अब तो बुद्ध ज्ञान दर्शाए शरण में, आए जा बाबरिया।
बोलिए भगवान बुद्ध की।